Hello everyone, hope you all are doing very good. So today we are going to discuss the agencies of socialization. Socialization process में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो बच्चे की सोशलाइजेशन में उसकी हेल्प करते हैं, जो बच्चे की सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर मतलब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट वन हेयर इज़ फैमिली. सो फैमिली का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है बच्चे की सोशलाइजेशन प्रोसेस में, क्योंकि बच्चे की जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, फैमिली से ही स्टार्ट होती है, फॉलोड बाय स्कूल एंड हिज पीयर ग्रुप्स. ठीक है, बाद में वो स्कूल जाता है तो उसकी सोशलाइजेशन और प्रमोट होती है, पीयर ग्रुप के साथ रहने से उसकी सोशलाइजेशन को एक नई डायरेक्शन मिलती है. जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी चाइल्ड की सोशलाइजेशन में वो होती है उसकी खुद की फैमिली. तो फैमिली बेसिकली क्या करती है, ट्रांसमिट द रिचुअल्स एंड कल्चरल बिलीफ्स, ताकि बच्चा अपनी कल्चर को सीख पाए और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का जो होता है ओवरऑल पर्सनालिटी क्या होती है, शेप अप होती है. तो जो उसकी फैमिली में रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं या जो उनके कल्चर के बिलीव्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है. नेक्स्ट है यहाँ पर पेरेंटल बिहेवियर. तो पेरेंटल बिहेवियर में यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स लिए गए हैं, एक है फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस और एक है फीलिंग ऑफ रिजेक्शन. ठीक है, तो बच्चे को अगर पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस की फीलिंग मिलती है तो उसका जो बिहेवियर होता है रिस्पॉन्सिव होता है सोसाइटी के प्रति और सेल्फ कंट्रोल्ड भी होता है उसका बिहेवियर. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. पेरेंट्स हैं, जब भी वो अपने जॉब के बाद घर पे आते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके पूरे दिन के बारे में पूछते हैं कि आपका दिन कैसा रहा, स्कूल में आपने क्या क्या किया. जब बच्चे उनको बताते हैं तो वो बातों पे प्रॉपर ध्यान देते हैं और उनको एक सेंसिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, इन दैट केस बच्चे अपने आप को एक्सेप्टेड फील करते हैं, तो बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है. और इसी का अगर हम दूसरा साइड देखें, अगर बच्चों को रिजेक्शन मिलती है पेरेंट्स से, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं. अगर पेरेंट्स जो हैं आफ्टर हैक्टिक वर्किंग शेड्यूल घर आते हैं, आते ही दूसरे कामों में लग जाते हैं और बच्चों को इग्नोर किया जाता है या बच्चे अपने आप को इग्नोर्ड फील करते हैं, तो इन दैट केस बच्चों का जो एटीट्यूड है उसके अंदर क्या आ जाता है, अग्रेशन. बच्चों का दूसरों के प्रति एक अग्रेसिव एटीट्यूड क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं. तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल क्या है, तो बिहेवियर है वो बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी पे क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है. अब नेक्स्ट है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट. पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, वो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए पनिशमेंट यूज़ करते हैं. ठीक है, अब पनिशमेंट के यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं, या तो नेगेटिव अप्रोच यूज़ की जाएगी सच एज शाउटिंग, स्कोल्डिंग, बच्चे को इन्फीरियर फील कराया जाएगा. ठीक है, या फिर पॉजिटिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले नेगेटिव अप्रोच की बात करते हैं. तो नेगेटिव अप्रोच अगर हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि स्कोल्डिंग, शाउटिंग, या फिर उनको इन्फीरियर फील कराते हैं, उनको अनलव्ड फील कराते हैं, उनको डांटते हैं, उनको किसी कमरे में बंद कर देते हैं, तो उस केस में बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है और बच्चा जो है उसका एटीट्यूड एंटी सोशल हो जाता है. वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो लोगों से कम इंटरेक्ट करना चाहता है, आइसोलेटेड हो जाता है, लोनली फील करता है अपने आप को. और वहीं अगर हमें डिसिप्लिन सिखाना है, उसके लिए हम अगर पॉजिटिव अप्रोच यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा लर्न भी करेगा और उसका एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी बनेगा. फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चे ने मिल्क स्पिल कर दिया है, दूध गिरा दिया है टेबल पे या बेड पे, तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, स्कोल्डिंग, हमको खुद से साफ करने के लिए बोल सकते हैं. अब उस केस में क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम बच्चा मिल्क लेकर बैठेगा तो उसको पता होगा कि आई हैव टू क्लीन, और वो अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच ये आई कि हमने उसको डिसिप्लिन भी सिखा दी, स्टेम को भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा. अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर है हमारा कंसिस्टेंसी, की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए. अगर हमने चाइल्ड के बिहेवियर को एक दिन पॉइंट आउट किया तो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम बिहेवियर करेगा तो हमें फिर से उसको पॉइंट आउट करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है. अगर हम ये सब चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो बच्चा जो है अपनी सोशलाइजेशन में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, उसका जो सोशल बिहेवियर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही डेवलप होगा. बच्चे जो हैं कई बार स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाते हैं, तो उस केस में पेरेंट्स को सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए. ठीक है, अगर पेरेंट्स एम्पैथी शो करते हैं तो बच्चा जो है
कंपैशनेट बनता है। अगर वो एम्पैथी शो नहीं करते हैं, बच्चा स्ट्रेसफुल है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो बच्चा जो है एंटी सोशल और डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सिबलिंग रिलेशनशिप। सिबलिंग के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है? अगर सिबलिंग के साथ उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे का जो सोशल बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फैमिली। ठीक है, फैमिली की फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालती है, उसके सोशल बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालती है। अगर फैमिली लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करती है तो वो बच्चे के जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। पुअर फैमिलीज़ जो होती हैं वो अच्छी कंडीशंस में नहीं रहती हैं, प्रॉपर एयर नहीं होती वहाँ पर, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ नहीं होती, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ वो बच्चों को नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो उस केस में बच्चों का जो सोशल बिहेवियर है वो इम्पैक्ट होता है, यानी कि बच्चे अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई क्लास इनकम ग्रुप। अब स्कूल किस तरह से बच्चे की सोशल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है? फैमिली के बाद जो स्कूल है वो एक मेजर सोर्स है बच्चे की सोशलाइजेशन को प्रमोट करने का। तो वहाँ पर टीचर्स की पर्सनालिटी किस तरह की है, किस तरह के टीचर हैं, वेल एजुकेटेड कंपैशनेट टीचर्स हैं या फिर नेगेटिव स्टीरियोटाइप लिए हुए टीचर्स हैं, तो वो सब डिपेंड करता है कि बच्चे को स्कूल में, क्लासरूम में किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सके। तो क्या करना चाहिए? कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट करनी चाहिए, यानी कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, ग्रुप्स में स्टडी करवानी चाहिए ताकि बच्चे की जो सोशलाइजेशन है वो प्रमोट हो सके। नाउ नेक्स्ट इज़ द पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसके साथ उसका रिलेशन किस तरह का है। अगर चाइल्ड का जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी, उसका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, तो बच्चा सोशली अपने आप को एडजस्टेड फील करता है। पीयर्स के साथ उसका जो रिलेशन है वो क्लोज है, तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है। अदरवाइज चाइल्ड क्या है, लोनलीनेस फील करता है। ठीक है, अगर चाइल्ड रिजेक्टेड फील करता है अपने पीयर ग्रुप से तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल एंड कमिटिंग सुसाइड एक्सेट्रा। तो अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट इज बेसिकली फर्स्ट इज़ फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो अगर एक हेल्दी बच्चा होगा, अगर वो फिजिकली फिट होगा तो वो खुश रहेगा और वो दूसरों के साथ भी इंटरेक्ट अच्छे से करेगा। वो अपनी सोसाइटी की रिचुअल्स को, अपनी सोसाइटी के कल्चर को अच्छे से लर्न कर पाएगा। अदर फिजिकली वो फिट नहीं है, उसको कोई बीमारी है या फिर उसके हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी लर्न नहीं कर पाएगा, उसको सोशली इंटरेक्ट करने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल हेल्थ। इंटेलेक्चुअल हेल्थ मतलब अगर मेंटली वो बच्चा हेल्दी है, ठीक है, तो वो अच्छे से चीज़ों को लर्न कर पाएगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, और अगर एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा, अपने एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स को अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। इमोशनल हेल्थ, जो बच्चे के इमोशंस हैं वो उसकी सोशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चा जो है वो अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट कर लेता है। अगर एक बच्चा रिजेक्टेड फील करता है अपने आप को तो वो आइसोलेटेड फील करता है और एंटी सोशल बन जाता है। So this is it for today. I hope this video will be helpful for you, and if it is helpful for you, please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.